नमस्कार। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज बीएड सेकेंड सेम का सिलेबस डिस्कस करूँगा और आज सेकेंड सेम में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। नया टॉपिक है आज का लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। इस पर अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेबोरेटरी के, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। लेबोरेटरी के सिद्धांत पूछे जाते हैं या बेसिक फैक्टर्स, इन्हीं को हम थियरी या बेसिक प्रिंसिपल्स, इसी को बेसिक प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इसी को बेसिक प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो या तो बेसिक प्रिंसिपल कह लीजिए या तो बेसिक फैक्टर कह लीजिए। तो ये सिद्धांत पूछे जाते हैं कि लेबोरेटरी के जो लेबोरेटरी स्थापित की जाती है उसके मूलभूत क्या सिद्धांत होते हैं। तो उन सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और लेबोरेटरी है क्या ये इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग स्टडी करते हैं वो दो रूपों में करते हैं स्टडी। एक तो हम लोग पढ़ते हैं टोटली, जिसे हम थियरी कहते हैं, और एक उसी थियरी का पार्ट होता है जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल का मूलभूत दायित्व होता है वो कहाँ जाके कंप्लीट होता है? लेबोरेटरी में। अर्थात बिना लेबोरेटरी के हम या बिना प्रयोगशाला के हम अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की कल्पना करें तो यह मात्र एक सपने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हम लेबोरेटरी के बिना प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग में रखना और जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता लगे उन वस्तुओं को तुरंत हमारे पास होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं में बनी होती हैं। और प्रयोगशालाएं क्यों बनाई जाती हैं आप भी जानते हैं और आप शुरू से लेकर पढ़े भी हैं। तो ये प्रयोगशालाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्यों? क्योंकि जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, जो नॉलेज है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है थियरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो ये दो हैं। तो जो थियरी तो हम लोग बार बार पढ़ते ही हैं, थियरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। तो जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वर्क किसके थ्रू कंप्लीट होता है? प्रयोगशाला या लेबोरेटरी के थ्रू। और यहीं पे और लेबोरेटरी कई प्रकार की होती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रयोगशाला है क्या। तो प्रयोगशाला क्या है कि हम जो स्टडी करते हैं, स्टडी को दो रूपों में स्टडी करते हैं, एक थियोरेटिकल रूप में, एक प्रैक्टिकल रूप में। तो जो प्रैक्टिकल रूप में हम स्टडी करते हैं वो प्रैक्टिकल रूप के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए। और उस स्थान को, उस पर्टिकुलर स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लैब बोलते हैं या लेबोरेटरी बोलते हैं। ये इसके कॉन्सेप्ट या इसके संकल्पना में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बेसिक फैक्टर किन फैक्टरों या किन प्रिंसिपल्स पे या किन सिद्धांतों पर ये निर्धारित बेस्ड होती है। तो ये इसके लिए सिद्धांत कुछ चार पांच हैं जिनके आधार पर लेबोरेटरी की स्थापना की जाती है। और पहला सिद्धांत क्या है? खुला प्रदूषण मुक्त वातावरण। ये पहला सिद्धांत कहता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि कोई प्रैक्टिकल लैब कहीं स्थापित की जा रही है तो उसका सबसे मूलभूत इसका वो है कि ऐसे जगह पे स्थापित होना चाहिए जो प्रदूषण से मुक्त हो, अर्थात खुले स्थान में हो। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में कभी दुर्घटना भी हो सकती है। तो दुर्घटना हो तो कम से कम उससे आम जन को क्षति न हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये खुले में हो और प्रदूषण मुक्त वातावरण में हो। इसलिए क्योंकि अगर इससे प्रदूषण निकले भी तो वहाँ के पेड़ पौधे क्या करें? उन चीज़ों को अवशोषित करके इसे क्या करें? मेंटेन रखें। तो इसीलिए इसका पहला सिद्धांत जो है वो खुले वातावरण में बनाने का कॉन्सेप्ट है या बनाने का बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा है प्रयोगशाला की विशालता। और देखिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रयोगशाला की विशालता या साइज कह लीजिए आप इसे। तो ये जो साइज होती है ये आप जान लीजिए कि एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और बीएससी स्टैंडर्ड तक के लिए, बीएससी में तो बढ़ जाते हैं लड़के, लेकिन हाई स्कूल और इंटर स्टैंडर्ड के लिए जो प्रैक्टिकल लैब होती है वो 30 से 35 लड़कों के लिए होती है। ये 30 से 35 लड़के एक लैब में एक साथ काम कर सकते हैं और प्रत्येक लैब की क्षमता 30 से 35 तक की ही बनाई जाती है, उससे ज़्यादा की नहीं बनाई जाती। क्यों?
क्योंकि उससे ज़्यादा की अगर क्षमता बना दी जाती है तो क्या होता है, ज़्यादा कोलाहल होता है और बच्चे काम सही से नहीं कर पाते और सामानों का भी अभाव होता है। जबकि 30 से 35 एक निर्धारित वैज्ञानिक तर्क पे आधारित छात्रों की संख्या निर्धारित की गई है ताकि उतने पर सब काम परफेक्ट होता है। तो 30 से 35 लड़के जो होते हैं वो प्रयोगशाला की 30-35 लड़कों की साइज की जो प्रयोगशाला होती है उसमें 30-35 डेस्क के बराबर की जगह होती है। और 30-35 का मतलब कि आप जान लीजिए करीब ऐसे मान लीजिए कि अगर अगर 30 बाई 60 का कमरा है, यदि 30 बाई 60 का कमरा है तो आप ये जान लीजिए यदि 30 बाई 60 का यदि कमरा है या 50 का भी हो जाएगा तब भी हो जाएगा ये लैब। एक ऑडिटोरियम नहीं चाहिए हमें, लेकिन एक ऐसी साइज हो जिसमें बच्चे कंफर्ट हों और कंफर्टेबल के साथ साथ वो अपना प्रैक्टिकल कर सके। और ये जो साइज होती है ये प्रयोगशाला की वो मानक के अनुसार अर्थात 30 से 35 बच्चों के लिए न्यूनतम होनी ही चाहिए। अधिकतम 35 होनी चाहिए और न्यूनतम 30 होनी चाहिए, ये निर्धारित है। और प्रायोगिक कार्यों का क्रियान्वयन, और वहाँ पे हर समय प्रयोगशाला ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखाने के लिए बना दी जाए। वहाँ प्रयोगशाला ऐसी हो जहाँ हर समय रोज झाड़ू पूछा हो और कम से कम क्या हो वहाँ 1-2 प्रैक्टिकल रोज बच्चे करते रहें, ताकि लैब का मतलब ही यहाँ होता है कि जो पढ़ें उसका जाके प्रैक्टिकल लैब में उसको वर्कआउट करें। तो वो हर समय वहाँ क्रियान्वयन होना चाहिए। और सामूहिक सद्भावना की स्थापना। और देखिए लैब में काम करने से या लेबोरेटरी में काम करने से बच्चों के अंदर क्या होता है, सहयोग की भावना विकसित होती है। जैसे खेल खेलते हैं बच्चे तो लैब में प्रैक्टिकल जो करते हैं बच्चे वो भी एक प्रकार का खेल ही, लेकिन यहाँ क्या है सावधानी पूर्वक खेला जाता है ये खेल, ताकि दूसरे को इससे नुकसान न हो। तो एक प्रकार का खेल ही है, सामूहिक सद्भाव के साथ जो खेला जाता है। अर्थात यहाँ पे बच्चों के अंदर सामूहिक सद्भाव की भावना विकसित होती है। एक दूसरे को नहीं समझ में आता तो दूसरे से पूछता है, हेल्प लेता है, ये सारे चीजें गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। अर्थात उनके अंदर कोई चीज क्वेरी करने की क्षमता विकसित होती है, पूछने की क्षमता विकसित होती है। और बच्चों को वो क्या करते हैं, बच्चों से एक दूसरे में जो एक दूसरे को नहीं जानते वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, समस्याएं डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ क्या होता है, सामूहिक सद्भाव का विकास होता है। और क्या होता है, अनुशासन एवं सावधानियां। और जब लैब में वो काम करते हैं तो टीचर कई प्रकार के अनुशासन और कई प्रकार की सावधानियां उनको बताते हैं जिन पर वो काम करते हैं। अर्थात अनुशासन में रहकर काम करने की शैली भी उनके अंदर विकसित होती है। किसके माध्यम से, लैब के माध्यम से। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, लेबोरेटरी के। तो ये याद रखिएगा बेसिक प्रिंसिपल लेबोरेटरी के क्या क्या हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके प्रकार। तो लेबोरेटरी के देख लीजिए प्रकार कितने हैं, ये कुल मिला के 4 या 5 प्रकार के होते हैं। अब उन पे चर्चा मैं कर देता हूँ आपसे। देखिए एक तो जो आप पढ़ते हैं फिजिकल साइंस, तो एक तो लेबोरेटरी होती है उसी की, तो लेबोरेटरी ऑफ फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस 2 जगह, एक तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर ये लैब पाई जाती है और एक बीएड लेवल पर, याद रखिएगा ये 2 जगह पे पाई जाती है। ये फिजिकल साइंस की लेबोरेटरी है ना। और दूसरा होता है फिजिक्स की लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स, और तीसरा होता है लेबोरेटरी ऑफ केमिस्ट्री, और चौथा होता है लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। और पांचवा होता है मल्टीपर्पज। पांचवा कौन होता है, पांचवा इसमें होता है
ऑल पर्पज लेबोरेटरी, ऑल पर्पज लेबोरेटरी। और एक छठा होता है मोबाइल लेबोरेटरी। ये तो कुल 6 प्रकार की लेबोरेटरीज हैं, देख लीजिए। अगर ये 6 प्रकार की लैबें हैं जिनमें आपने काम किया होगा, आपको हाई स्कूल पर तो अब लैब देखने को नहीं मिलती, लेकिन अच्छे स्कूलों में है अब भी लैब की व्यवस्था होती है। लेकिन हम लोगों के समय में हाई स्कूल में भी प्रैक्टिकल होते थे, अर्थात वहाँ फिजिकल साइंस एक सब्जेक्ट चलता था। फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ अलग अलग होती थी, अर्थात उनके लिए एक कॉमन साइंस का लैब होता था और उसमें हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्रैक्टिकल कराए जाते थे। इसीलिए उसे हम क्या कहते थे, फिजिकल साइंस लैब। अर्थात बीएड में भी एक फिजिकल साइंस लैब होती है, लेकिन अब हर जगह मुहैया नहीं होती। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएं तो प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में यह मुहैया होते हैं, अर्थात एक फिजिकल साइंस की लैब उपस्थित होती है। तो ये फिजिकल साइंस की लैब किस लिए होती है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए या बीएड स्टैंडर्ड पर बच्चों को जानकारी देने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब हाई स्कूल या एलटी ग्रेड पे जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को क्या बताएंगे, इस चीज़ का प्रशिक्षण उनको लैब में दिया जाता है। और दूसरा है फिजिक्स, ये है लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स आप जानते हैं, फिजिक्स के लेबोरेटरी में, तो फिजिक्स की लेबोरेटरी अर्थात जो फिजिक्स से संबंधित हो, जिसमें डिफरेंट प्रकार के सेल्स हो, गैल्वेनी सेल्स हो, अमीटर हो, बैटरी हो, उसमें प्रिज्म हो, उसमें लेंस हो, और ये सारी चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वो क्या है, वो फिजिक्स, वो बैरोमीटर हो, ये फिजिक्स का क्या होता है, लैब होती है। अर्थात फिजिक्स के जो भी सिद्धांत से संबंधित चीज़ें जिस लैब में रखी जाती हैं, या भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी वस्तुएं जिस स्थान पर रखी जाती हैं, वो लैब क्या कहलाता है, फिजिक्स लैब कहलाता है। और केमिस्ट्री लैब तो देखेंगे, केमिस्ट्री लैब क्या होती है, जो केमिकल से संबंधित वस्तुएं जहाँ रखी जाती हैं। अर्थात केमिस्ट्री के बच्चे क्या होता है, ये एक वेल सेटल्ड लैब होती है केमिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ केमिकल बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक डेस्क पे पानी की व्यवस्था होती है कि अगर कुछ दुर्घटना घटे भी तो खट से पानी की व्यवस्था हो। और प्रत्येक सीट पे गैस की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, स्प्रिट की व्यवस्था होती है, डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट होते हैं। और उसमें जितने भी आप केमिकल देखते हैं दवाओं में यूज होते हैं, वो सारे लगभग आपके केमिस्ट्री के लैब में उपस्थित होते हैं। तो ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर भी होता है। और इंटरमीडिएट पर तो एक पूरा का पूरा ब्रांच ही है, जिसमें दोनों ग्रुप के मैथ और साइंस, मैथ और बायोलॉजी दोनों ग्रुप के बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की लैब ऐसी है जो दोनों बच्चों के लिए, दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए कॉमन होती है। और तीसरा है लेबोरेटरी, लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। अगर आपने देखा होगा तो कहीं कहीं ऐसे, जैसे बायोलॉजी के लैब, जैसे हम लोग जब बीएससी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि कहीं हम लोगों का जो लैब था, हम लोगों का लेक्चर वहीं था, लेक्चर रूम कम कम लेबोरेटरी था। क्योंकि हम लोग उसी कमरे में पढ़ते थे, लेक्चर लेते थे, और उसी कमरे में ही लैब की व्यवस्था थी, हम लोग उसी में प्रैक्टिकल भी करते थे। क्योंकि निर्धारित बच्चे होते थे 35-40 बच्चे, उनको बाकी छोड़ के बाकी बच्चों को दूसरे क्लास में भेज दिया जाता था, और जो बच्चे उसमें बचते थे वो प्रैक्टिकल करते थे। तो ये क्या है, लेक्चर कम, अर्थात ऐसा लैब जहाँ पे लेक्चर भी लिया जा सके और वहाँ प्रैक्टिकल भी किया जा सके, तो दोनों काम साथ साथ जब चलते हैं तो इस प्रकार का जो लेक्चर कम रूम होता है वो क्या कहलाता है, लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। और ऑल पर्पस लैब, देखिए इसका जो ऑल पर्पस लैब होती है, ये किसी भी एक प्रकार से ऑडिटोरियम टाइप की होती है। तो मैं बता दूं एक लैब का स्ट्रक्चर आपको बना के, कि ये इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं, दोनों साइड से दरवाजे लगे होते हैं, और यहाँ पे अलमारियाँ रखी होती हैं। इस साइड में, दोनों साइड में अलमारियाँ रखी होती हैं। इन साइडों में जो भी केमिकल या जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं वो भरी होती हैं। ये साइड में कम से कम एक सामान्य जो लैब होती है उसमें 4 खिड़कियाँ होनी चाहिए। तो ये 4 खिड़कियाँ होती हैं, और बीच में हैंडल वाली जो डेस्क लगी होती हैं, जो हैंडल वाली जो चेयर लगी होती हैं,
वो हैंडल वाली चेयर लगी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से होती हैं ये, और इस प्रकार से ये लैब का स्ट्रक्चर है। अर्थात प्रत्येक लैब में क्या होता है, जस्ट दोनों आधे से आधे के इधर और आधे के इधर के लिए दोनों साइड से दरवाजे होने चाहिए, ताकि एक अगर दरवाजे से कोई दिक्कत हो तो दूसरे दरवाजे से निकला जा सके। तो इसीलिए दो दरवाजों की व्यवस्था हर समय हो जाती है, और अलमारियों की व्यवस्था दोनों साइड में कर दी जाती है। एक साइड में ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ टीचर का मेज लगा होता है, और टीचर यहाँ बैठ के पूरे क्लास को मॉनिटर करता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये ऑल पर्पज। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए जो लेक्चर कम जो रूम है, ये ऑल पर्पज टाइप का ही होता है। इसी में बच्चे क्या होते हैं, ये बैठे होते हैं, और यहाँ पे टीचर है, सामने ब्लैक बोर्ड भी रहता है, या इधर हो सकता है ब्लैक बोर्ड। बच्चा यहाँ से टीचर जो क्या करता है, गाइडलाइन देता है। और ये खिड़कियाँ हैं, लैब में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्रसार होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे चारों खिड़कियाँ लगी होती हैं। ये नॉर्मल एक ऑल पर्पस टाइप लैब का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। उसी तरह एक मोबाइल लेबोरेटरी होती है। जैसे कि आप लोग मृदा परीक्षण का नाम सुने होंगे, तो मृदा परीक्षण के लिए अक्सर करके मोबाइल लेबोरेटरी यूज की जाती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी एक एक्सप्रेस ट्रेन में लैब बन के आई थी, रामबाग स्टेशन पे आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे ये मोबाइल लेबोरेटरी क्या होती है कि मोबाइल का मतलब होता है इसको किसी गाड़ी पर, किसी ट्रेन पर, किसी ऐसे जगह पर सेट कर दिया जाता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव एबल हो, अर्थात मूव करके ले जाया जा सके या ले आया जा सके। तो इस प्रकार से ये 5-6 प्रकार की लेबोरेटरी हैं, इनके बारे में जानते रहिए। और इन लेबोरेटरी के माध्यम से कौन से कार्य होते हैं आपने देख ही लिया। तो ये लेबोरेटरी 5-6 प्रकार के हो गए, उनके मूल सिद्धांत हो गए। अब क्या इनका करना है, अब इनके उद्देश्य क्या है, लेबोरेटरी के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों लेबोरेटरी का बनाना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो चीज़ें, विज्ञान का एक सिद्धांत है, आओ करके सीखें। अर्थात विज्ञान कहता है कि जो चीज़ें हम सुन के नहीं याद कर सकते वो हम देख के याद कर सकते हैं, और जो चीज़ें हम देख के नहीं याद कर सकते वो चीज़ें हम करके याद कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये साइंस का फंडा है कि साइंस कहता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब तक वो प्रत्यक्ष कोई चीज़ देख नहीं लेता तब तक किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अर्थात यदि कोई चीज़ प्रत्यक्ष है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो साइंस यही कहता है कि जब तक हम किसी चीज़ का प्रमाण ढूंढ के किसी के सामने प्रस्तुत ना कर लें तब तक हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक रहा, क्या, लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के बाद हम जो भी होगा वो पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें आप देख लेंगे। तो उसी में से कोई एक टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट टर्म पे हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा से जुड़ी एक जो साइंस टीचिंग से संबंधित चीज़ें थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।